अमावस्या के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाए और हमारे पितर हमेशा के लिए आशीर्वाद देकर चले जाएं। जय माता दी। सभी को राधे राधे। आ गई हूँ नई जानकारी के साथ। आप सभी को पता है कि वैशाख की अमावस्या आने वाली है। आप सभी को इस बात का भी पता होगा कि वैशाख मास कितना ही विष्णु भगवान को प्रिय है और इसमें हम जितना भी दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं हमें उसका सर्वोत्तम फल मिलता है। आज मैं महिलाओं के लिए यह वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोग अपने घर में ये कार्य कर लेते हो अमावस्या के दिन, तो आपके घर में कितना भी पितृदोष हो जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। तो मैं आज शुरुआत से ही बताती हूँ महिलाओं के लिए। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं सुनोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बीच बीच में से सुनोगे तो भी नहीं आएगा। आज मैं आपको एक पितृदोष निवारण का सबसे सरल उपाय बता रही हूँ। आप इस अमावस्या को करो या किसी भी अमावस्या को करो, आप पितृदोष से जल्द मुक्ति पा लोगे जी। ठीक है जी। आप सभी बहनों से मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है। आज मैं आपको अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी भी दूंगी और महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए सुबह उठते ही वह भी बताऊंगी। ठीक है। सबसे पहले महिलाएं उठें, अपना फ्रेश होके स्नान कर लें। ठीक है। स्नान में काले तिल जरूर डाल लें। अगर घर का काले तिल गंगा जल, वैशाख का महीना है वैसे भी अमावस्या को हमें काले तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। गंगा जल हो आपके पास उपलब्ध तो गंगा जल डाल लो। अगर आप किसी पवित्र नदी में आपके घर के आसपास है जा सकते हो या दूर भी है आप समर्थ हो जाने में, तो आप वहां जाकर भी स्नान करके आ सकते हो अमावस्या के दिन। अब इस बात का आपको ख्याल रखना है जी। आप अमावस्या के दिन स्नान कर रहे हो तो सिर बिल्कुल भी ना धोइए, क्योंकि सिर नहीं धोना चाहिए अमावस्या के दिन। कम से कम बाल बांधने चाहिए। अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरी काम पर जाना है तो आप महिलाएं बाल बांध सकती हैं, लेकिन बाल बांधने को भी अवॉइड करें। आप दोपहर के बाद ही बालों को बाएं, सिर तो बिल्कुल भी ना धोएं। इस बात के लिए मैं सख्त मना कर रही हूँ जी। ठीक है। आप स्नान से निवृत्त हो गए, आप अपने घर का पूजा पाठ कर लीजिए जी। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक लोटे में काले तिल डालने हैं। ठीक है जी। और सूर्य देव को अर्घ्य देना है ओम मम स्वर पितर देवताय नमः का जाप करते हुए। ठीक है जी। पितरों को पानी चला गया। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप मंदिर में अवश्य जाइए, शिव जी पर जल चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए। इससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति जल्द से जल्द मिल जाएगी जी। आप पीपल के वृक्ष की पूजा कीजिए। आप सुबह भी दीपक लगाइए, शाम को भी अमावस्या के दिन अगर आप सक्षम हो तो। अगर आपके आसपास पीपल का वृक्ष है, मंदिर है, तो आप ये कार्य जरूर से भी जरूर कीजिए जी। ठीक है जी। इतना हो गया सुबह का कार्य। फिर आपको अपने रसोई घर में घुस जाना है जी। ठीक है। और अपने पितरों के निमित्त खीर बनानी है। अगर आपके दूध में समर्थ, दूध तो सभी के घर में आता है, देखो जी, थोड़ी बनाओ या ज़्यादा बनाओ, लेकिन खीर तो ज़रूर बनानी चाहिए अमावस्या के दिन। ठीक है। आपको खीर पूरी तो ज़रूर ही बनानी है। सब्जी तो देखो सभी बनाते हैं, तो एक थाली निकाल लो, उसमें 5 पूरियाँ रख लो, थोड़ी सी सब्जी रख लो, 1 कटोरी खीर रख लो। ठीक है जी। फिर आपको एक गोबर का उपला ले लेना है। सभी जानते होंगे उपले को तो। ठीक है जी। अब उपले को गैस पे रख के आपको बिल्कुल लाल बना लेना है। लाल हो जाएगा फिर उसे आप किसी प्लेट में रख लीजिए। ठीक है। और आप थोड़ा सा घी ले लीजिए, थोड़ी सी लौंग ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने मंदिर या किसी स्वच्छ स्थान पर आ जाना, या अगर आपके घर में ही पितरों का स्थान बना हुआ है तो आपको वहाँ चला जाना है। ठीक है। पूरी थाली जल, 1 लोटा जल का ले लीजिए जी। तो आपको जो अंगारी घी की है, आपको उसकी उपले की है जो लाल कर लिया आपने, उसको प्लेट में रख लिया है, उसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा घी डाल लीजिए और आप एक ज्योत प्रज्वलित कीजिए अपने पितरों देवों का आह्वान करके कि मेरे पितर देव आओ मेरे घर के। और उस जब आप आह्वान कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा सिर पे पल्ला जरूर रखना है जी, क्योंकि हमारे पितृदेव हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है जी। आपको 5 पूरियों पर थोड़ी थोड़ी खीर रख लेनी है।
आप जैसे ही हवन करोगे, जोत को जलाओगे अंगारी के पास में, तो जोत अंगारी पे प्रज्वलित हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पितृदेव आ गए। आप सर्वप्रथम ये कार्य कर रहे हो तो जोत प्रज्वलित ना भी हो जी, आप कपूर डालकर अंगारी पर जोत प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन 2-4 बार आप अमावस्या को यह कार्य करोगे तो जोत प्रज्वलित अपने आप ही हो जाएगी। आपके पितृदेव आपका भोग प्रसाद लेने जरूर आएंगे। ठीक है जी। आपको जोत प्रज्वलित कर ले ली, अंगारी पर जोत आ गई है, अग्नि प्रकट हो गई है, तो आपको जल के 3 बार छींटे मारने हैं कि आचमन करो मेरे पितर देवताओं, आप आए हो मेरे घर में सुख शांति के लिए, अपना भोग प्रसाद लेने के लिए। फिर आपको 5 लौंग लेनी है, उनको घी में डुबो लेना है और उस अंगारी पर डाल देना है। अपना भोग स्वीकार करो मेरे घर के सारे पितर देवताओं। ठीक है। लौंग का भोग से बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं पितर देवता, आपको इस बात का पता होना चाहिए जी। ठीक है। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ये मैंने स्वयं कर रखा है और मुझे इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पितर इतने प्रसन्न हैं कि मैं खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आज घर में। इसीलिए आप सभी बहनों से कहती हूँ जी, आप भी इस उपाय को कीजिए जी। ठीक है। लौंग का भोग दे दिया, फिर 5 पूरियों में से थोड़ा थोड़ा खीर लगाकर आपको अग्नि में स्वाहित कर देना है जी। ठीक है। इतना करना है। फिर जो लोटा जल का है फिर उनको जल ग्रहण करवाना है, अग्नि पर जल के छींटे देने हैं कि मेरे पितर देवताओं जल ग्रहण करो। अगर आपको पितर देवताओं का नाम पता है तो आप नाम ले सकते हो, अगर आपको नाम नहीं पता है तो ओम मम स्वर पितर देवताओं, मेरे घर के सारे पितर देवताओं, मेरे घर के जरूर बोल, आपको मेरे घर के पितृदेव जरूर ही बोलना है। ठीक है जी। ओम मम स्वर पितर देवताओं ना बोल पाओ तो फिर आपको उन 5 पूरियों में से क्या करना है, 2 पूरी तो परिवार मिल बांट कर खा लेगा, 2 पूरियों को गौ माता को दे दीजिए, 1 पूरी को कुत्ते को दे दीजिए, यानी कि किसी भी जीव को खिला दीजिए। हर जीव में भगवान का वास होता है, पितर देवताओं का वास होता है। ठीक है जी। उस दिन आप चींटी को शक्कर मिला के उसमें आटे में ज़रूर ही डालिए जी अमावस्या के दिन। अगर आप गोले में को भर कर डाल के आ सकते हैं तो ज़रूर दबा के आइए अमावस्या के दिन। वो भी पितरों का 1 महीने का भोजन होता है। जितने भी जीवों का हम भोजन करवा सकें अमावस्या के दिन ज़रूर से भी ज़रूर कीजिए जी। देखो आप महिलाओं हैं, आपको अपने घर की सब सुख सुविधा चाहिए। ठीक है। अपने बच्चों में सुख समृद्धि चाहिए, तो आप अपने पितर देवताओं को खुश रखोगे, अपने बड़े बुजुर्गों को खुश रखोगे, तभी आपके घर में खुशियाँ आ पाएंगी जी। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है, अगर आप पंडित बिठा सको उसके बाद आप पंडित को भी भोजन करा सकते हो जी। ठीक है। अगर पंडित ना मिले तो आपके पितरों के पास भोजन पहुंच गया जी। जो भी जीव खा रहे हैं भोजन को आपके घर के, तो आप को समझो हमारे पितृदेव ही खा रहे हैं जी। तो आप वैशाख की अमावस्या है ये कार्य जरूर से भी ज़रूर कीजिए। आप 2-4 अमावस्या बाद ही आपको पता लग जाएगा कि हमारे घर में कितना बदलाव आ गया, हमारा पितृदोष समाप्त होने लग गया, क्योंकि आज दूसरे घर में ही पितृदोष लगा हुआ है। तो महिलाएं इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या नहीं करना है। किसी का भी अमावस्या के दिन दिल ना दुखाएं जी। ठीक है। अमावस्या के दिन कोई भी भिखारी आए आपके द्वार पर तो उसे कभी भी खाली हाथ ना भेजिए जी। अमावस्या के दिन आपको जितना हो सके दान पुण्य कीजिए, जितना सामर्थ्य हो। मैं ये नहीं कहती कि आपके पास नहीं है, आपके पास 1 रुपया है तो 1 रुपये का दान कीजिए जी। ठीक है। किसी से लेकर देना तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आप जितना देखो जी, इंसानों को भोजन नहीं करा सकते, हम जीवों को तो भोजन करा सकते हैं, चींटियों को तो आटा डाल ही सकते हैं, तो आपका भंडारा हो जाएगा अगर आप चींटियों को ही भोजन करा दोगे तो ठीक है जी। आपको अमावस्या वैशाख की आ रही है, इसमें बड़ा ही ध्यान रखना है, आपको हाथ से नहीं जाने देना है ये टाइम। हर अमावस्या को आप ऐसे ही कीजिए। आपको जानकारी कुछ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक एक कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना जी। चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता।